जब मैंने आपको बोल दिया कि आपको चाहे 6 मिनट आए आपका, चाहे 6 मिनट आए आपका, 7 मिनट आए, 8 मिनट आए, आपको टाइम लगाना है। आपका माइंड कैसे क्लियर होगा भाई? घबराहट दूर कैसे हो गई? अरे घबराहट कैसे दूर हो गई मुझे बता दो। यहाँ बैठने से होगी घबराहट दूर होगी क्या? अरे यहाँ दौड़ोगे पढ़ोगे। आज जैसे जैसे युवराज है, ये कमी कर रहा है कि मेरा तीसरा राउंड में मैं डाउन पड़ता हूँ, है ना, उसको सुधारेगा। फिर ऐसा सोचता है कि मैं दूसरे राउंड में डाउन पड़ रहा हूँ, उसको सुधारने की कोशिश करेगा। और फिर जैसे 3 राउंड सुधरेंगे ना, फिर उसकी रेस देखना आप लोग। और एक अच्छा धावक, एक अच्छा एथलीट तभी तो आगे निकलता है वो, समझ रहे हो? तो आप लोग अगर टाइमिंग लगाओगे तो आपका पता कैसे चलेगा कि मेरा तीसरा राउंड डाउन है कि दूसरा है कि मेरा चौथा खिंच नहीं रहा? कैसे पता चलेगा? और जो माइंड कर रहा है ना, ये चीजें जो नोट कर रहा है, उसका टाइम टूट रहा है। और देखो जिनका टाइमिंग अच्छा आ गया ना, जैसे पिछली बार बढ़िया टाइमिंग आ गई, वो 7 दिन तक खुल गए कि मेरा बढ़िया टाइम आ गया, 5:14 आ गया, 5:16 आ गया, 5:17 आ गया, 5:20 आ गया। वो अपने आप में किंग हो गए कि हमने तो पता नहीं गढ़ जीत लिया। अरे कुछ नहीं है, फेल होने वाले 5:40 वाले भी हो जाते हैं और पास करने वाले 5:45 भी लगा देते हैं। कभी देखना, अभी तो तुम नए हो, कभी पूछना कोई भर्ती देखता है तो मेरे जैसा धक्के खाए हुए, उनसे पूछना जिनकी अच्छी अच्छी रेस होती है ना। अभी वो सचिन है मोरदा से, कहाँ पे हो? उससे पूछो, उसका भाई 4:28 में मारता था वो, उसकी रेस नहीं हुई अभी तक, ओरेज हो गया वो। 4:28 वाला रह सकता है क्या? तो सोचो क्या कमी होगी। ये देखो वो अपना वो प्रदीप है, उसका बढ़िया टाइम आता है हर बार, पर रेस नहीं लगती उसकी। तो टाइमिंग को डिपेंड नहीं करता है कि आपका टाइमिंग 4:40 आ रहा है, 5 मिनट आ रहा है, 5:10 आ रहा है। यहाँ से आप रहो स्ट्रॉन्ग, रहो माइंड से, अपनी बॉडी को चलने दो। सबके दिमाग में आता है भाई मैं रुक जाऊँ यहाँ पे, सबके दिमाग में आता है। मैं भी दौड़ता था, मेरा भी, पर एक वो जुनून होता है, मेरे को दौड़ मारनी है। तुम लोगों का जोश ठंडा हो जाता है, ऐसे घबरा जाते हो क्यों? अगर 50 लड़के खड़े हो तुम लोग, तो आपको ये होना चाहिए, ले आज तो देख के जोश आना चाहिए सबकी मार के। फिर देखो, और जब लास्ट में अब काटते हो ना, आप लोगों को आधे तो डेड हो जाते हैं, आधे तो नीचे देखते जमीन के अंदर क्या है, उनको यही नहीं पता कि अगला बंदा कहाँ से भग रहा है, कितना गैप है मेरे अंदर। आधे बराबर चलते हैं कि मैं तो उसके पैर पकड़ के चलूंगा। क्यों भाई? उससे कमजोर है क्या तू? पैर पकड़ के चलेगा? कमजोर हो क्या तुम? जब तुम अगले बंदे के पैर पकड़ करके चल सकते हो, तो क्या आप उससे कमजोर हो क्या? अरे हो क्या? नहीं हो ना। जब उसके आप पैर पकड़ के पीछे चल सकते हो, तो आप उससे कमजोर नहीं हो, उससे आगे हो। क्योंकि वो सोच रहा है कि साला मेरे को काट ना दे, उसको टेंशन है पीछे वाले की, तब वो आगे बढ़ाता रहता है, वो डाउन नहीं पड़ता। और तुम ये सोच रहे हो कि साला ये खींच ना ले, मैं इससे पीछे रहूंगा। और वही माइंड सेट होता है अपने दिमाग का। जैसे वो खींचता है, आपका दिमाग ये कहता है यार ये तो आगे ही रहता है, ये तो आगे ही रहेगा, इसको नहीं पकड़ पाऊंगा। तुम एक बार कोशिश करके तो देखो, जब पता चल जाएगा आपको। बराबर जो जिनकी रेस होती है, उनका कंपटीशन कैसे होता है? ऐसे ही होता है, वो अपनी पूरी जी जान लगाते हैं, पूरा स्टेमिना फूकते हैं उसमें। तब होती है रेस, तब टूटता टाइमिंग। पिछली बार ये दिनेश और घनश्याम ये बराबर चल रहे थे, मेरा एकदम से ध्यान गया इनके ऊपर, बराबर ही या घनश्याम यहाँ चल रहा है, दिनेश आराम से। फिर मैंने कहा यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं कि तुम राउंड मार रहे हो। फिर इन्होंने कभी ये खेचे कभी ये खेचे, रडाम देसी बहन 5:14 इसका टाइम आ गया। तो आप ऐसे क्यों? अरे अगले वाला बंदा जो मेडलिस्ट होता है ना, वो एक ही होता है। क्या होता है? मेडलिस्ट एक ही होता है ना। अगर वो ऐसे सोचे ना कि मैं इसके पीछे दौड़ूंगा, तो जिंदगी में मेडल नहीं लगाएगा वो। 3 मेडल होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पोजीशन होती है, समझे ना। और चौथा वाला ऐसे सोचेगा ना, तीसरे नंबर पे आ रहा है, वो जो ऐसे सोचे कि मैं तो नहीं इसके पीछे चलूंगा। और लास्ट फिनिशिंग क्या करो तुम लोग? फिनिशिंग आई नहीं, फिनिशिंग में ऐसे लगना चाहिए कि यार तुम दौड़ रहे हो। फिनिशिंग एक भी बंदे की सही नहीं आ रही तुम्हारी, पर टाइम अच्छा निकाल रहे हो। फिनिशिंग क्यों नहीं? फिनिशिंग करो, दम लगाओ। मैं बोलता हूँ उसके बाद तुम्हारे स्टेप खुलते हैं, उसके बाद तुम भगते हो। क्यों भाई? मैं कितने दिन बोलूंगा आपको? अरे मेरे बोले वगैरह आप खींचो ना, कितनी रेस खींचते हो? तीसरे राउंड होते हैं, आप अपनी स्टेप बढ़ाने लग जाओ। 400 मीटर में कोई नहीं मरता, कोई कुछ भी नहीं होगा, पैर लड़खड़ा जाते हैं। और आप में से एक भी बंदे के पैर नहीं लड़खड़ाए। उस दिन देखा था जीतू का मैंने 400 लगवाया था, 1 मिनट और 8 सेकंड में देखा था इसके पैरों की हालत, यहाँ गिरूं कि यहाँ गिरूं, ऐसी हालत होती है। और हमारी भी होती थी ऐसे, पर हम कंपटीशन करते थे, तब आता था हमारा टाइमिंग। और तभी 9 बार 8 बार एक्सीलेंट रेस मारी है, ऐसे थोड़ी मारी है। हम पूरा एफर्ट देते थे, पूरी जान लगाते थे। ऐसे दिमाग से कोई आगे निकलता ना, थोड़ा चटका हो जाता था, यार ये कैसे आगे गया, इससे कमजोर है क्या हम? और आप लोगों से कोई भी आगे निकल जाता है ना, तो आप लोग तो डाउन ही पड़ जाते हैं। ये बिंदु की तो ऐसी आदत है, कोई पीछे वाला नजर काट देता है ना, तो
ये तुरंत डाउन पड़ता है। ये कंपटीशन ही नहीं बढ़ाता। अरे कंपटीशन बढ़ा के तो देखो, क्या पता तुम्हारे खींचने से वो डाउन पड़ जाए या फिर वो बराबर चलने लग जाए। तो तुम्हारा भी स्पीड होती है रफ्तार बढ़ाने से, कंटिन्यू रफ्तार बढ़ाने से। समझ गए? समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? पॉजिटिव रहो, आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है, ये बात दिमाग में नोट कर लो। और वहां आप जैसे ही लड़के आएंगे, अपना तो बहुत बढ़िया टाइमिंग है। समझ गए?